तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक वंस अगेन। आप सभी का स्वागत है। तो मैंने आपको ये बताया था कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में एक बुलिश मूव देखने को मिल सकता है और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में एक बुलिश मूव आया भी मार्केट में। और मैंने आपको बताया था कि गैप अप होगा तो उसके बाद मार्केट अप साइड में रैली दिखा सकता है और गैप अप हुआ, अप साइड में रैली मार्केट ने दिखाई। तो अब अगर मंथ तो क्लोज हो चुका है और मंथ ये जो स्टार्ट हुआ है, सॉरी ये 3 मंथ की चला गया मैं। हाँ, ये जो मंथ स्टार्ट हुआ है तो इस मंथ ने क्या कर दिया है, सबसे पहले आप ये देखिए। तो इस मंथ ने अपनी ये लिक्विडिटी ले ली है, जो इसका हाई था। अब मंथ के अकॉर्डिंग ये ऊपर जा सकता है थोड़ा-सा, जो अभी जाने को तैयार है या नहीं जाएगा, वो हमको देखने को मिल जाएगा। लेकिन ये जो एरिया है, इस एरिया में प्राइस अपना थोड़ा-सा रिवर्सल प्लान कर सकता है, अगर मैं मानूँ तो। इस एरिया तक प्राइस रन हो सकता है और यहाँ से एक डाउन साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर अगर इसको थोड़ा-सा वीकली पे आते हैं, तो ये जो वीक था इसके अंदर ही क्लोज़ हुआ, तो इस वीक की हाई की लिक्विडिटी तो जाएगी ही जाएगी जहाँ तक। इस वीक के हाई को अगर मार्केट लेता है तो इस एरिया या इस एरिया से प्राइस हमको डाउन आता हुआ देखने को थोड़ा-सा मिल सकता है। इस एरिया से मैं इसकी कलर चेंज कर देता हूँ। हाँ, ये इस एरिया मतलब अगर प्राइस ऊपर की साइड रैली देता है, अगर गैप अप भी होता है प्राइस में, जैसे कि वॉर की कंडीशन अभी बन रही है इंडियन मार्केट में, तो वॉर अगर होती है तो प्राइस डाउन तो आएगा ही आएगा। आपको पता ही है वॉर में इंडिसेस पे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है और ट्रेड वॉर भी फिर उसके साथ इंडिया को इफ़ेक्ट करेगी और इसके चक्कर में मार्केट क्या हो सकती है, डाउन आ सकता है। लेकिन अगर मार्केट में कल गैप अप होता है, सोचिए अगर मार्केट में यहाँ पे कहीं गैप अप होता है और तो हमको क्या देखने को मिल सकता है। मैं अभी टेक्निकल बता रहा हूँ, फंडामेंटल नहीं बता रहा हूँ इसका। अगर मार्केट में गैप अप होता है तो प्राइस क्या इस एरिया तक रैली दिखा सकता है। अगर इस एरिया तक रैली दिखाता है, इसके बाद यहाँ से रिवर्सल प्लान करता है, तो पहला जो डाउन ट्रेड का रिवर्सल होगा मार्केट के लिए, वो इस एरिया तक आना चाहिए प्राइस को। यहाँ पे क्योंकि यहीं पे जो ज़ोन है, यहीं पर बायर्स हैं जो दोबारा एक्टिव हुए थे। तो इसी एरिया से अप साइड में जाने को देखने को मिल सकता है फिर से। अगर इसको भी तोड़ता है प्राइस, तो फिर प्राइस इस एरिया तक नीचे आने को ट्राई कर सकता है। लेकिन मैं इतना इतना नहीं देखना चाहता हूँ रिलायंस को नीचे आए और आ भी नहीं सकता है रिलायंस इतना नीचे, मुझे नहीं लगता है। तो मुझे नहीं लगता है कि रिलायंस इतना नीचे आएगा। तो अगर मैं इसको ईज़िली से एनालाइज़ कर लूँ और यहाँ पे जो है एक फेयर वैल्यू गैप भी है प्राइस के लिए। यहाँ पे प्राइस एकदम अभी तक कोई रिएक्शन नहीं है इस फेयर वैल्यू गैप से प्राइस का। अगर प्राइस की कैंडल भी अप क्लोजिंग है, तो ये भी कैंडल जो लास्ट क्लोजिंग हुई वो भी अप क्लोजिंग कैंडल्स है। तो यहाँ पर अगर प्राइस गैप डाउन ओपन होगा तो इस एरिया से ऊपर जाने का ट्राई कर सकता है, ये डेली के अकॉर्डिंग। अगर गैप डाउन होता है तो इस एरिया पे आता है तो यहाँ से क्या ऐसे ऊपर जाएगा, ये देखना पड़ सकता है। ये लोअर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर है, डेली टाइम फ्रेम का नहीं है। क्योंकि डेली टाइम फ्रेम का पीओआई है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम को एक कैंडल लगेगी यहाँ तक बनाने में। इसको लोअर टाइम फ्रेम पे और तोड़ते हैं 1 आवर पे, तो 1 आवर पे भी हमारे पास एक लिक्विडिटी है जहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है। इस एरिया को निकालने के लिए अगर गैप अप होता है तो अप साइड की रैली दिखा सकता है प्राइस में और यहाँ तक प्राइस रन हमको देखने को मिल सकता है, ये जो एरिया है। अगर प्राइस यहाँ पे ओपन होता है तो यहाँ से अप साइड की रैली देता है, अगर देगा तो पहला स्ट्रक्चर टूटेगा, उसके बाद ट्रेंड बुलिश हो जाएगा, वहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा प्राइस में। लेकिन अगर प्राइस क्या करता है, गैप डाउन ओपनिंग करता है और इस एरिया को लेता है, तो फिर हमको वेट करना होगा कि इस एरिया तक प्राइस को तोड़ना चाहिए। पहला स्विंग टूटेगा, उसके बाद अपसाइड की एक ट्रेड मिल जाएगा, लेकिन अपसाइड का ट्रेड जो होगा पहला वो इसके हाई तक होगा, इसके हाई तक पहला यहीं पे अगर अपसाइड का ट्रेड मिले, इसका हाई को तोड़ता है, जैसे कि रिलायंस है जो वो एक बार में इतना ही मूव देगा। ये नहीं कि निफ्टी 50 की तरह ऊपर ही चला जाए कंटिन्यू। क्या पता ऊपर भी चला जाएगा, लेकिन हमको ध्यान देके इसमें ट्रेड करना होता है।
तो ये एजुकेशन के पर्पज़ से वीडियो है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस इस एरिया से प्राइस डाउन रिवर्सल भी कर सकता है और फिर यहाँ से अपसाइड की दोबारा से रैली दे सकता है। तो ये जो कंटिन्यूएशन है, क्या ये 1 दिन आता है, 2 दिन में आता है? ये ध्यान देना होगा ट्रेंड का। क्योंकि ट्रेंड है जो हमारे लिए, वो हर टाइम फ्रेम के लिए बुलिश में खड़ा है। तो हर टाइम फ्रेम पे अगर बुलिश में है, तो हम डाउन का एकदम से प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि डाउन का ट्रेड इस एरिया और इस एरिया तक तो है ही नहीं। यहाँ से डाउन का है, अगर यहाँ जैसे लोअर टाइम फ्रेम पे अगर हमको डाउन देखना है, मैं इसको 5 मिनट या 15 मिनट करता हूँ, चलिए। अगर डाउन का ट्रेड रिलायंस में प्लान भी करना है, तो ये जो पहला स्विंग है, इस स्विंग को प्राइस तोड़ सके, लेकिन ये परफेक्ट स्विंग नहीं है एक तरीके से। ये जो है, इसकी लिक्विडिटी उठा के प्राइस यहाँ पे कंसोलिडेशन दिखा सकता है, जहाँ पे हम फँस सकते हैं, और इसके बाद इसका लो लेता है। अगर लो स्वीप होता है, फिर प्राइस ऊपर साइड की रैली दिखा सकता है, लेकिन इतना इतना सब होगा ये ध्यान देना, क्योंकि लो का ट्रेड नहीं प्लान कर सकते अभी। यहाँ पे अगर देखा जाए, फिब लगा के भी मैं देखूँ, तो लो 50% एरिया, इसी एरिया से एक देखते हैं। अगर सही देता है प्राइस, तो 50% एरिया से, इसके 50% एरिया से 15 मिनट के अकॉर्डिंग एक ट्रेड प्लान हो सकता है। लेकिन 15 मिनट के अकॉर्डिंग अगर ट्रेड प्लान भी होगा, तो फिर इसी एरिया तक का ट्रेड प्लान हो सकता है, इस एरिया या इस एरिया तक बस। मतलब कि अगर मैं इसको 23 पॉइंट और 30 पॉइंट, मतलब कि 5 पॉइंट का डिफरेंस है, तो ये ट्रेड थोड़ा-सा मुश्किल है। लेकिन अगर होता है ऐसा, तो 50% एरिया से उठेगा ट्रेड, और इसका स्ट्रक्चर हाई टूटने के बाद फिर एक कंटिन्यूएशन हमको देखने को मिल सकता है इसके हाई तक, और इस हाई को स्वीप करता है, तो प्राइस डाउन साइड में फिर आ सकता है। तो अगर इसके हाई को निकाल देता है, तो अप साइड में देखने को मिल जाएगा। तो ये थी गाइस रिलायंस की एनालिसिस। अगर आपको पसंद आए, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब कंटिन्यू वीडियो आती रहेंगी।